नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर हनीत कौर। तो चलो आज बात करते हैं कि मैंने अपने बालों को बिल्कुल गंजे से, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि स्किन मेरी फील होती थी टच करने पे, इतना गंजा मेरा सिर था, ठीक है, वहां से लेके मैं यहाँ तक कैसे लेके आई हूँ विद इन जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3.5 महीनों में ये वाली ग्रोथ कैसे आई है, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। ये नॉर्मल ग्रोथ है, ये भी नहीं कि कोई बहुत खास लंबे हुए हैं। हाँ, बस इतने हैं कि छोटा वाला रबर बैंड डालूंगी तो ये छोटी सी पूंजी सी बन रही है पीछे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ फ्रंट से तो मेरे जेनेटिकली ही ये देखो, ये आप लोग पहले भी नोटिस करते थे ना, यहाँ से तो चलो जो है देखो, ऐसे करूंगी तो नॉर्मल चीज लगता है, लेकिन ये बाल अभी छोटे होने की वजह से ऐसा लगता है कि कई बार डेंसिटी कम है, पर फिर भी मेरे बालों की जो ग्रोथ है, जो न्यू बाल आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। और मैं सारा का सारा क्रेडिट जो है वो दूंगी अपनी हेयर केयर रूटीन को, जो कि मैं करंटली फॉलो कर रही हूँ। तो आज आपको उसके बारे में बताएंगे, और जिसका जो सबसे मेन चीज है वो है हमारी शिकाकाई। आप ब्रांड कोई भी यूज कर सकते हो। मैं अभी 100 रुपए की मंगवाई थी, लिखा तो इसके ऊपर 250 रुपए है, लेकिन मुझे 100 रुपए में मिल गई थी अमेजोन पे। तो ये है शिकाकाई पाउडर। आप चाहे तो इसके साथ चाहे मेहंदी या वो रीठा आंवला पाउडर वो सब भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ शिकाकाई यूज कर रही हूँ। और आज की वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से मैंने अपने बालों को बिल्कुल गंजेपन से यहाँ तक लेके आई हूँ। और फुल पैकेट था और मेरा सिर्फ थोड़ा सा रह गया। आई थिंक ये सिर्फ पांच भी नहीं, 3-4 बार और यूज होगा और मेरी अच्छी खासी ग्रोथ आ गई है। तो चलो आपको बताती हूँ कैसे इसको यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने बालों को गीला, क्योंकि मेरे बाल छोटे हैं तो प्लीज आप अपने हिसाब से देखना कि आपको कितनी देर ये काम करेगी। तो पहले मैं सबसे पहले सिंपल शार लेके आती हूँ कि जो मेरे बाल है वो बस वो गीले हो जाए, इतना करना है। ओहो, वैसे तो गर्मी है पर फिर भी जब एसी चला हो ना अगर, तो ठंड लगती है। बस मैंने कुछ नहीं किया, अपने सिर के ऊपर बस पानी डाल के आई हूँ। तो आप देख भी सकते हो कि ग्रोथ कितनी है, कैसे है, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे बाल गीले हैं ना, तो सबसे ज्यादा अच्छा तभी वर्क करता है। तो चाहे आप शैम्पू करो चाहे ना, क्योंकि मैंने कल ही शैम्पू किया है तो अभी मैंने शैम्पू नहीं किया, ठीक है। बाल क्लीन होने चाहिए, मतलब स्कैल्प जो है वो क्लीन होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, अभी डायरेक्टली गीले बालों पे सिर्फ स्कैल्प वाले एरिया पे, अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं आप नीचे वाले एरिया को चाहे इंक्लूड करो चाहे ना, आपको मेनली स्कैल्प वाले एरिया पे आपको शिकाकाई लगानी है। तो स्किन केयर वगैरह भी मैं नहीं करके दिखा रही हूँ इस वीडियो में, आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसके अंदर बनाती होती हूँ मैं अपना ये हेयर पैक। तो मेरी सांस में ना चला जाए, मुझे अंदाजा है, मैं उस हिसाब से ले रही हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। मतलब 3 चम्मच, 2 से 3 चम्मच अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा भी ले सकते हो, आपके जैसे बाल लंबे हैं तो ज्यादा यूज होगा, तो मैं आपको ज्यादा भी लेके दिखाती हूँ। तो इसके दिमाग में हमने भर लिया शिकाकाई, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे सिंपल प्लेन वाटर। और ये बाथ कौन मैंने इसलिए पहन लिया क्योंकि मुझे पता है गंदा होगा ही होगा। तो पानी डालने के बाद ये कुछ इस तरह से बन जाता है, चॉकलेटी सा लिक्विड, चॉकलेट कलर है, लेकिन स्मेल इसकी अगर किसी को नहीं अच्छी लगती तो बस, मतलब अगर आपको मेहंदी की नहीं अच्छी लगती तो इसकी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो हम इसके दिमाग में करेंगे उंगली, जब तक अच्छी तरह से वो मिक्स ना हो जाए, सारे जो उसके क्लम्प्स होते हैं, हार्ड पीसेस है, वो अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेने हैं। कई लोगों को ये डरावना भी लगता होगा ना, मुझे क्यूट लगता है। शो पीस था, मैंने हिमाचल से लिया था, आपने भी देखा होगा शायद, बहुत कॉमनली मिलता है। ग्रुट बोलते हैं, ब्रुट पता नहीं कुछ ऐसा बोलते हैं इसको। ये कोई टीवी का कैरेक्टर है किसी मूवी या पिक्चर का। तो ठीक है, ये देखो अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरह का लिक्विड बन जाता है। वो आपकी मर्जी, आपने इसको कितना पतला रखना है कितना गाढ़ा रखना है, ठीक है, वो आपके ऊपर है, गिर ना जाए। तो मैं लगाना शुरू करती हूँ, ऑलमोस्ट हो गया है मिक्स, ठीक है। तो ये देखो मैं इसको डायरेक्टली लूंगी, गंदा होने वाला है देखने में बहुत, तो पहले ट्रिगर वार्निंग दे दूं, पहले ही दे दूं वार्निंग। तो क्योंकि अब मेरा, जैसे मैं स्किन केयर भी बोलती हूँ, तो कि पहले गीला हो चेहरा, है ना, तो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है, डाइल्यूट होने में इजी हो जाता है प्रोडक्ट को। तो सेम यहाँ पे भी इस तरह से मैं जहां जहां, देखो मेरे तो पूरे बालों पे लग गया क्योंकि बाल छोटे हैं, आप अपने स्कैल्प पे ही लगाना। तो इस तरह मैं लगा के पूरे स्कैल्प पे इसको अच्छे से लगाऊंगी। मैं इसके अंदर कोई ऑयल नहीं मिक्स कर रही हूँ, कुछ लोग बोलते हैं ऑयल मिक्स कर लो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑयल मिक्स कर लिया ना तो फिर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी शिकाकाई के अच्छे से। इसलिए मैं आजकल आपको हेलो ड्रॉप्स के अंदर भी ऑयल मिक्स करने को नहीं बोलती हूँ। मैं आपको बोलती हूँ कि आप पहले मॉइस्चराइजर के अंदर लगा लो हेलो ड्रॉप्स, उसके बाद ऑयल से मसाज कर लो, क्योंकि ऑयल ने एक तरह से ब्लॉक कर लेनी है एंट्री किसी भी और प्रोडक्ट की। तो इसलिए सनस्क्रीन के पहले भी ऑयल लगाना मैं आजकल मना कर रही हूँ, स्पेशली इस मौसम में, क्योंकि ऑलरेडी इतना पसीना और चिपचिप होती है।
तो मैं पीछे की तरफ चाहती हूँ कि मेरी ग्रोथ हो, चाहे मैं आगे को रखती हूँ पर मैं चाहती हूँ कि पीछे की तरफ जाए। सो इसलिए मैं पीछे की तरफ इसको अच्छी तरह पहले लगा लेती हूँ। अब ये आपने क्या देखना लगाते वक्त, तो मैं ये लगा के ही आती हूँ पूरा। आप समझ गए ना, स्कैल्प के ऊपर लगाना है, फिर आके जैसे मसाज करनी है, फिर वो मैं आपको आके दिखाती हूँ कैसे करनी है। तो मसाज कैसे करनी है, हाथ पे थोड़ा सा जो रह गया मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखो, मैं इस तरह से, जैसे गीला है ना अभी, तो पूरे स्कैल्प के ऊपर मसाज कर रही हूँ। ओहो, आगे दाढ़ी कम है, ये भी और कॉन्टूर सा बन जाएगा। तो इस तरह से पूरे बालों पे मैं मसाज करूंगी इसको 5 मिनट, जितनी देर आप कर सकते हो। बैक वाले बालों पे ये देखो, अच्छा आ गया ना, बाल लंबे हो गए, अब लड़की जैसी लगनी शुरू हो गई थोड़ी सी मंदिरा बेदी टाइप वाले बाल आ गए, उतने लेवल के आ ही जाएंगे। अपनी खेती है, अच्छे से केयर करूंगी तो। कितना प्यारा सा हेयर स्टाइल लग रहा है, कर्ली बाल। पता नहीं क्यों मुझे ऑब्सेशन है कि काश मेरे बाल कर्ली होते। यही चक्कर में मैंने 2 साल पहले एक पमिंग करवा ली थी, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। आधा डैमेज तो उसने इतना बुरे तरीके से कर दिया था ना रूट से, तो वो भी नहीं करवानी चाहिए आपको। आजकल करते भी नहीं है वैसे पार्लर वाले, सैलून वाले। वैसे शेयर कर रही हूँ, सोचा आपसे साथ में बातें भी कर लूँ। और अपडेट ये है कि ऑर्डर्स वगैरह अब जा चुके हैं काफ़ी हद तक। कुछ 100-200 लोगों के अगर रहते हैं वो जा रहे हैं। आपने अगर अभी तक नहीं ऑर्डर किए अपने प्रोडक्ट्स तो आप कर सकते हो। आपको नंबर पता ही है 6239759184। तो बैक पे अच्छी तरह सारे स्कैल्प पे जो आपको लग जाए ना, पता कि हाँ अच्छे से लग चुका है, मसाज हो गई, तो फिर जिस डायरेक्शन में आप अपने बाल चाहते हो, सपोज आपका चीर है तो आप चीर वाले तरीके से इस तरह से जिस भी डायरेक्शन में, चाहे आप लड़का हो आप भी लगा रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में आपको बाल चाहिए ना उस डायरेक्शन में इसको अच्छे ऐसे इस तरह से मसाज कर लो, ताकि जैसे जैसे ये सूखता जाए ना खींच पड़े, मतलब पंजाबी च कहना खिंच पवे उस पासे नो, या हिंदी में खींच पड़े उस तरफ को, कि जहां पे आप जिस डायरेक्शन में आप बाल चाहते हो। तो मैं ऐसे पीछे की तरफ इसको करना चाहती हूँ कि पीछे की तरफ अच्छी तरह से इसको खींच पड़े। ठीक है, यहाँ पे भी इन बालों को भी मैं टाइटली ऐसे नीचे की तरफ कर रही हूँ, फ्लैट। ये देखो इस तरह से, ताकि जब ये ड्राई हो जाए, क्योंकि अभी हमने इसकी वेट करनी है कि अच्छे से ड्राई हो जाए। ठीक है, तो फिर हम वेट करते हैं। ड्राई होने के बाद क्या होगा, जैसे स्ट्रेच्ड होगा ना, फिर आपको तभी बताती हूँ, रुको वेट करो आप। हाँ सच रुक जाओ। ड्राई होने में इसको 10-15 मिनट 20 मिनट लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है, आपके ऊपर आप कितनी देर इसको रख सकते हो। मेरे नानी माँ तो बोलते हैं कि ओवरनाइट रखो, पर नहीं, उसमें सिर दर्द होगा और खिंच बहुत पड़ेगी, वो आपकी मर्जी है। मैं एडवाइस करूंगी कि आप 15-20 मिनट आधा घंटा इसको एटलीस्ट रख लो, और इसके बाद क्या करना है फिर मैं अभी बताती हूँ आपको। एक छोटी सी चीज बताना भूल गई कि आप इसको कॉम्ब भी कर सकते हो। कंघी करने से क्या होगा कि वो एक डायरेक्शन में चले जाएंगे और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी आपकी शिकाकाई इस तरह से। ये देखो ऐसे वो डॉन टाइप का हेयर स्टाइल नहीं होता वैसा बन गया है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो इससे मसाज भी हो गई और आपका साथ साथ पीछे को एकदम से स्टिक कर जाएंगे बाल। तो जब ये बहुत ज्यादा प्रॉपर ड्राई हो जाता है ना, जब आप टच करके देखते हो तो एकदम से हार्ड तारों जैसा और हाथ पे नहीं चिपकता है। ओहो, यहाँ पे भी लग गया। जब ऐसे इस तरह से पूरा ड्राई हो जाता है और निकलता नहीं, पाउडरी फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है, तो मतलब इसने असर करना शुरू कर दिया। तो आपकी मर्जी है, आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर रख सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि मेरा अभी ड्राई होना शुरू हो गया है तो आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ कि अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से शावर में जाएंगे, फिर से बाथरूम जाएंगे। तभी मैंने बाथ गाउन पहना था। तो कोशिश करो ये सैटरडे के सैटरडे किया करो आप, अगर वेडनेसडे जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है, क्योंकि हमने अब शैम्पू नहीं करना है। आप पहले शैम्पू कर सकते थे, शैम्पू करने के बाद फिर शिकाकाई लगा ली, जैसे अभी लगा ली है ना, धोने के बाद गीले बालों पे। फिर उसके बाद जब अपने ड्राई हो जाएगा ना, अब मैं सिंपल शावर में जाऊंगी, पानी के साथ जो एक्सेस शिकाकाई है ना वो सारी रिमूव कर दूंगी, शैम्पू नहीं करूंगी। याद रखना, शैम्पू मैं नहीं करूंगी, सिर्फ शिकाकाई को अच्छे से बालों में से निकाल लूंगी, और वो मैं अभी करके आई। तो चलो जी, फिर से शावर में गई और पानी के साथ जितनी एक्सेस शिकाकाई थी वो सारी रिमूव कर दी। फिर भी अगर छोटे छोटे दाने या कुछ रह जाता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमने इसको ओवरनाइट रखना है। अब आई होप कि आपके पास घर पे वो हो टॉवल छोटा वाला जो होता है, नहीं तो ये ना मैं मीशो से लेके आई हूँ 200 रुपए का हेड रैप टॉवल। ठीक है, अब मैं आपके सामने फर्स्ट टाइम ही यूज कर रही हूँ इसको। ये कैसे यूज करना है, ओके। किसी के लंबे बाल हो तो ये इससे पीछे तक जा सकता है, तो इसको यहाँ इस तरह से रखना है। ठीक है, गीले पे ही मैं रख रही हूँ। आप थोड़ा सा सुखा भी सकते हो, लेकिन नहीं भी सुखाते हो तो मेरे हिसाब से ये चल जाएगा। और इसके यहाँ पे ना ये है, तो अच्छे से, जैसे अगर आपके बाल लंबे हैं तो बालों में से इसको ऐसे करके तो से ले आते हो। ये वीडियोस बनाने कौन सा शौकीन है भाई साहब। तो ये यहाँ पे इस तरह से इसको लगा लिया। हाँ बस,
पीछे से भी लेके आ सकते हो अगर आपके बाल जैसे लंबे, मैं साइड से लेके आई हूँ क्योंकि मेरे बाल है ही नहीं, पीछे चुंजी है, तो इससे बाल क्या है ड्राई हो जाते हैं। तो अब ड्राई तो होंगे, थोड़ी देर के बाद उतार लिया, टॉवल ड्राई जैसे हो गए, पर अगर आपने ऑयल भी लगाया तो आप ओवरनाइट इसको रख सकते हो। मेरा सिर जैसे थोड़ा मुझे लगता है बड़ा है, सो सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, बालों को पहले ड्राई कर लो, फिर उसके बाद ऐसे ही सो जाओ। मैं ये लगा के ज्यादा बेटर समझती हूँ। सिर दर्द ना करवा लेना, कई बार सिर दर्द हो सकता है, ज्यादा अगर टाइट किया हो तो लूज सा इसको रख के ना आराम से ऐसे बस इस तरह आप सो जाओ। अगले दिन सुबह आपको क्या करना है, अगले दिन सुबह आप इसको रिमूव करोगे, ठीक है, ये मैं रिमूव करके आपको दिखाती हूँ, ऐसे कर लो, ठीक है, रिमूव करके जैसे सुबह बाल ऐसे आपके एक पोजीशन में हो जाएंगे, इस साइड हो जाएंगे, ये इस साइड हो जाएंगे, दबे दुबे होंगे। तो आपने क्या करना है, फिर सुबह शैम्पू करना है। अब देखो मेरे बालों का थोड़े लड़कों जैसे लग रहे हैं, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इस तरह से आप ओवरनाइट टॉवल रख भी सकते हो, नहीं भी रखते हो तो भी चलेगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आपके बाल जो है ओवरनाइट थोड़े किसी कपड़े में, लूज दुपट्टे में रख लोगे तो टॉवल पे ब्राउन कलर नहीं आएगा, मम्मी गुस्सा नहीं करेगी, डांट नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसलिए ये टॉवल वाला बताया। अदरवाइज आप नॉर्मल भी, जैसे अभी थोड़े से एयर ड्राई हो जाएंगे, ब्लो ड्राई नहीं यूज करना, नॉर्मल जैसे थोड़े बहुत सूख गए तो सूखने के बाद आप बस सो जाओगे, और अगले दिन सुबह आप शैम्पू करोगे। और शैम्पू आपको पता है मेरा जो रूल है, पहले आप कंडीशनर लगाओगे, कंडीशनर 10 मिनट 15 मिनट कोई भी हेयर मास्क या कंडीशनर लगा के रखा, फिर बाद में आप एक बार शैम्पू कर लोगे, एंड दैट्स इट। ये है मेरी शिकाकाई की रूटीन जो मैं फॉलो कर रही हूँ। हफ्ते में एक बार शिकाकाई लगा ली, एक बार आप ऑयलिंग कर लो, ठीक है, हफ्ते में 2 बार तो हम बाल धोते ही हैं सब लोग, मैं तो रोज धोती हूँ, लेकिन अगर आप लोग 2 बार धोते हो लंबे बालों वाले लोगों अच्छा अलग अलग नहीं हो गए, अब मैं छोटे बालों वाले लोगों में आ गई हूँ, आप लंबे बालों वाले लोगों में आ गए, जो कि मेजोरिटी होती है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, तो ये नहीं है कि लंबे बाल ही झड़ते हैं, छोटे भी झड़ते हैं, देखो कहाँ कहाँ घुस जाते हैं, तो छोटे बाल भी झड़ते हैं, नहीं दिख रहा होगा आपको तो ये एक अच्छी चीज है कि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है फील नहीं होती, छोटे बालों में जल्दी ट्रीट हो जाती है क्योंकि ज्यादा नहीं है ना। तो बस यही बताना था कि इस तरह से ये रूटीन फॉलो करने के बाद 3 to 4 मंथ्स में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आए।